अखिलेश यादव के साथ जाऊंगा प्रधानमंत्री के। इकोनॉमिक पे जब ध्यान दे देंगे मोदी जी, अपना गवर्नमेंट वर्ल्ड का नंबर 1 में जाएगा। सारा सिस्टम पहले से था, फॉलोअप नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नोटबंदी हुई, उसका बेनिफिट किसी गरीब आदमी को मिला तो आप बताइए मेरे को। इन स्टेट में चुनाव हारने के बाद तब इनको क्यों याद आया कि साहब जीएसटी बहुत हाई है। दो 2019 का लोकसभा चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ एनडीए के नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी को हटाने के लिए महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में दिल्ली का मिजाज क्या कहता है, ये जानने की कोशिश में हमारी टीम दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंची और यहाँ के लोगों से बातचीत की। इसी दौरान हमें एक शख्स मिले जो बीजेपी से काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। आप भी देखिए 2019 के चुनाव को लेकर इनकी राय। मीडिया के सामने विजय माल्या गया तो किसकी वजह से गया? आपकी गवर्नमेंट? नहीं, हम नहीं बताएंगे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे। विजय माल्या गया सरकार की कमी की वजह से। आप ये बताइए, एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला आपकी कंट्री के अंदर से पैसा लेके भाग रहा है। आपकी कंट्री में किंग फिशर के विमान चल रहे हैं उसके, और आज वो कंपनी दिवालिया करके इंडिया टू आउट ऑफ द ब्रिटेन। वाई? आपकी कंट्री में आपके एयरपोर्ट के ऊपर यानी कमी है सिक्योरिटी की, आपके अंदर कमी है, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर कमी है। जब उसकी कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके शेयर क्यों मार्केट में बिक रहे हैं? सेबी ने क्यों नहीं उस पर ब्रेक लगाई? भाई साहब बहुत कुछ लोचा है। दिस इज वेरी बैड इकोनॉमिक टू माई इंडिया। इस समय इस भारत की जो हिसाब से ये लग रहा है कि सरकार की वजह से या सरकार ने उसको जो पुश किया इस वजह से वो लंदन में। बस विदाउट सरकार के आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। वो तो ब्रिटेन में गया, उसका पासपोर्ट वीजा क्यों नहीं आपने कैंसिल किया? उसकी एम्बेसी से क्यों ब्रिटेन में वीजा लगवाया? भाई साहब एक दिन में वीजा नहीं लगता। नहीं, सरकार तो अभी लाने की कोशिश कर ही रही है। मामला तो ब्रिटेन की कोर्ट में। सरकार ने कोर्ट का सहारा क्यों लिया? वहाँ की एम्बेसी है, वहाँ पे हमारी कंट्री में जो बातचीत हो सकती है, डायलॉग ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं कि भाई हमारी विदेश मंत्री है, वहाँ के विदेश मंत्री से बात करके प्रत्यर्पण क्यों नहीं करा? आप पुर्तगाल के अंदर से अबू सलीम को ले आते हैं और विजय माल्या जैसे जो आर्थिक अपराध में लिप्त हैं और अरबों खरबोपति का आदमी यहाँ से कैसे चला गया? मेहुल चौकसी कैसे गया? कहीं ना कहीं तो मैम यूर कंट्री ऑफ द सिक्योरिटी मैटर इज द लूजिंग। मैं साफ कहूँगा, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेकिंग है। आप मानिए इस बात को। और आपको क्या लग रहा है? आप मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। मैं आप क्वेश्चन इनसे कर रहे थे पर आंसर मुझे देना पड़ा। आप ये बताइए, यूर कंट्री, यूर सिक्योरिटी, यूर मिनिस्ट्री कहाँ थी जब विजय माल्या भागा, ललित मोदी भागा? कहाँ थे वो लोग? मेहुल चौकसी और जो उसके साथ एक और उसका चाचा दादा कौन है वो भी गया। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए चले जाते हैं, पता नहीं चलता। अरबों रुपया लेके आपका विजय माल्या भाग जाता है, पता नहीं चलता। 20,000 करोड़ रुपए के डिबेंचर सुब्रत राय सहारा निकालता है, पता नहीं चलता मैम। नहीं सर, अभी क्वेश्चन सुप्रीम नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप सुनिए, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ मैं। आप मैम बैंक से लोन ले लीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगे, साहब प्लीज योगी मतलब बेल मिल गई, उसके बाद यू आर फ्री ऑफ द माइंड। फिर आपके पास केस चलता रहेगा 2 साल 4 साल 10 साल, उसके बाद मैम फिर 1-2 साल की सजा होगी। जो पैसा गया है वो गया मैम। लेकिन लोन तो यूपीए गवर्नमेंट से लेते आ रहे थे, फिर एनडीए में भी चला। आपकी बात बेटर है। यूपीए गवर्नमेंट ने लोन दिया मैम। लोन कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप अपने ही बैंक में जाओ, आपका बैंक में अकाउंट है और आप अगर 10 रुपये अपना ही लेते हैं तो 10 बार तो मैम आपसे साइन कराते हैं। 50 साइन हैं। उसके बाद आपकी फ़ोटो मैच करते हैं कि मैम यही है कि कोई और तो नहीं है। तो मैम वो एक दिन में लोन पास नहीं हो जाता, एक दिन में लोन पास नहीं हो। अभी मेरे मित्र हैं 4110 रुपये HDFC बैंक लेने हैं, तो रोज़ उनको 10 बजे कॉल कर देगा, सर आप पैसे जमा करा दीजिए। अच्छा एक बात आइए, चले ठीक है, ये चीज ठीक है, लेकिन जब वो आप वोट करने जाएंगे तो अभी आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? ऐसी गवर्नमेंट को लाइक नहीं करूँगा जो सिर्फ हवाई जहाज में घूम के हवाई सपने दिखाए लोगों को। 4 साल से पहले जब वो गुजरात के सीएम थे तो अपने भाषण में लाल किले के पीछे बोर्ड लगा के कहते थे साहब अच्छे दिन आएंगे,
और आज मैम यू आर मीडिया ऑफ द कन्विंसिंग, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या अच्छे दिन आपके आए? और एक बात मैं और कहूँगा, और अगर आप मैं बता रहा हूँ, अगर आप सही न्यूज़ मेंटेन करते हैं टीवी के ऊपर या चैनल पे या मोबाइल पे, तो मैम NDTV का जो हश्र होता है ना कि 10 दिन के लिए आप अपना चैनल ही बंद कर दो, वो कहानी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पेश कर देते हैं। वोट किसको देंगे आप? वोट मेरा ना इम्पॉसिबल। जो ये आपके मीडिया पे कहता है ना कि साहब मैं इसको दूंगा या उसको दूंगा, वो गलत कहता है। इसीलिए नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में क्या है। ना आप तो मीडिया के माध्यम से आप मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आखिर रुख क्या रहेगा 2019 में, रुख क्या रहेगा। मीडिया को भी ये मालूम होना चाहिए। एक जमाना था, इसी मीडिया ने मोदी को उठाया था, इसी मीडिया ने अन्ना को लेके आए थे, इसी मीडिया ने केजरीवाल को पैदा किया, इसी मीडिया ने बनाया। मीडिया जो चाहती है वो करती है, नहीं तो शाहरुख खान और अमिताभ को हम तुम नहीं जानते थे। सरकार कांग्रेस के ही बेटर है, क्योंकि जो पहले चल रही थी ठीक ही है। मोदी जी की सरकार से सब खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट जात धर्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उस चीज़ में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग सिर्फ इंसानियत देखते हैं, क्या जो चल रहा है सही क्या गलत सबको पता है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि मोदी जी आएँ। इनको सिर्फ बाहर कंट्री से इंटरेस्टेड, अपने कंट्री पर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर अपने कंट्री पर बिल्कुल ध्यान दे दिए तो बाहर जितने भी बाहर लोग जा रहे हैं कमाने के लिए, उधर नहीं जाएंगे, सारा इंडिया में ही काम करेंगे, यहाँ इक्विपमेंट करें। इकोनॉमिक पे जब ध्यान दे देंगे मोदी जी ना, तो अपना गवर्नमेंट वर्ल्ड का नंबर 1 में जाएगा। इस चीज़ पे देखो, दुबई करेंसी, बाहरी करेंसी देखो, इंडियन करेंसी देखो, कितना डिफरेंट है। इस चीज़ पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं। इनको बस लाइट चाहिए, घूमने को चाहिए, जो भी देख रहे हैं बस। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने तो कहा कि जो GST जैसा कानून लेकर आए हैं, नोटबंदी की, वो सिर्फ इसीलिए ताकि इकोनॉमी रिफॉर्म हो सके। ये सारा सिस्टम पहले से था, ये फॉलोअप नहीं कर रहे थे। किसी को ध्यान नहीं था कि जो भी सरकार है सब अपने अपने चक्कर में लग जाते हैं। फॉलोअप करते, सारा सिस्टम पहले से ऑलरेडी था। इससे नहीं कि मोदी जाके तो ये बना दिए, सिस्टम पहले से चला, तो उस पर सिर्फ फॉलोअप करना था। सिस्टम से चलते सब काम सिस्टम। हम लोग सिस्टम मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाया, जिसमें युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कहाँ रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं। आप स्वयं का रोजगार उत्पन्न करें, इस तरह ये इनकी बातें तो सही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ बिल्कुल सही है, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे हम लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हम लोग नहीं करते हैं। नियम जो बनाया उन्होंने, सब चीज़ चल रहा था पहले से ही। अगर इस चीज़ को फॉलोअप कर तरीके से चलेंगे तो सब चीज़ सबके लिए है। रोजगार के लिए सबसे अधिक किसान मरता है। हम व्यापारी लोग हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग नहीं मरते हैं ना। बिजनेस में अप डाउन होगा, हमारा बिजनेस कुछ चल रहा है, कुछ बीच पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सिस्टम से सबसे अधिक किसान मर रहे हैं। सुसाइड किसान ही करता है, बिजनेसमैन कोई सुसाइड करते हुए आपने सुना कि एक बिजनेसमैन सुसाइड कर लिया, उसमें 20 करोड़ का उसमें घाटा गया। अच्छे बिजनेसमैन तो यहाँ छोड़ के इंडिया से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि अच्छे बिजनेस में लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से विदेश से अच्छे लोग आ भी रहे हैं। आ भी रहे, कितने आ रहे हैं आप मुझे बताएं, और कितने जा रहे हैं आप बताएं। जो सबसे वर्ल्ड का टॉप मस्ट जो था विजय माल्या, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, वो आज इंडिया छोड़ के चलेगा। इनको तो इधर होना चाहिए। भ्रष्टाचार करके भागा है ना वो। भ्रष्टाचार क्यों भागा है, उसको तो रीजन होगा, उसके पीछे कौन जा रहा है। वॉलमार्ट आ गई और भ्रष्टाचार करके, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ये तो एक तो अपराध हुआ है ना, अपराध करके। अच्छा, आपकी नज़र में कौन है सबसे ईमानदार नेता और कौन 2019 में जाना चाहिए, किसकी सरकार बनी? मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, तो परफेक्ट है कि मोदी जी आएंगे। वैसा कुछ भी है, कुछ भी चला, क्योंकि सारा रीजन क्या मानते हैं आप इसके पीछे? रीजन को पहले लोग जब लाइक कर रहे हैं, नेता सब लोग वही चाहते हैं। आपको लगता है कि उनकी टक्कर में अभी कोई नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी के आगे कोई नहीं है? मेन बात यही है। बस मेन बात तो बता ही दी, अंकल जी को पता ही है सब चीज़ें। मेन बात यही है। कांग्रेस को क्यों नहीं मौका देना चाहते अभी लोग? कांग्रेस को इसलिए मौका नहीं दे, पुराने सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का क्या सिस्टम रहा है। क्योंकि मोदी जी का जो आज सिस्टम है, बेशक सब पूरी दुनिया बोलती है कि मोदी जी खाली बोल बच्चन है, पूरा दुनिया जानती है मोदी जी बोल बच्चन है, क्योंकि बोल बच्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीरो नहीं है, बट जो भी है काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम। उनके काम की एक बात और बताता हूँ। बताइए। नोटबंदी हुई, उसका बेनिफिट किसी गरीब आदमी को मिला तो आप बताइए मेरे को। ब्लैक मनी के बारे में कहा गया, साहब जो भी पैसा हम स्विस बैंकों में, बाहर के अदर बैंकों में जमा है, वहाँ से हम लाएंगे। मैं मोदी गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ कि कितना पैसा वो हमारी कंट्री में ले आए। उसके बाद आपका ये गुड स्मॉल टैक्स GST लगा, इसको 2001 से इम्प्लीमेंट के लिए अटल जी की सरकार आई, तब भी था कि इम्प्लीमेंट होगा, पर बीजेपी सरकार ने इसको रोक दिया।
उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी ने हंगामा मचाया और आज उसी बीजेपी ने, मोदी जी ने इसको लाके इम्प्लीमेंट में कर दिया। और मजे की बात सुनिए, 3 स्टेट में चुनाव हारने के बाद तब इनको क्यों याद आया कि साहब जीएसटी बहुत हाई है, और उससे पहले भी तो पब्लिक परेशान हो रही थी, उससे पहले याद नहीं था। मतलब आपको लग रहा है ये सब चुनावों की वजह से किया जा रहा है? हाँ, जीएसटी का जो मैटर है ओनली पॉलिटिकल मैटर है। चुनाव जब भी आना होता है नया सिस्टम अप टू डेट किया जाता है कि पब्लिक गुमराह हो जाए, क्योंकि सारा हाथ पब्लिक नहीं चाहेगी तो कैसे सरकार किसी की बनेगी। पब्लिक को गुमराह किया जाता है कि अब नया चीज़ आने वाला है, नया सिस्टम कर रहे हैं, पब्लिक खुश हो जाएगी, चलो भाई वोट तो देना ही है, जीतना ही है। थैंक यू।